सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे धुरंधर कैलकुलेशन बैच की क्लास नंबर 11वीं। काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी 10 क्लासेस होने के बावजूद भी मुझे कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा डीमोटिवेशन फील हुआ। उसके चक्कर में काफ़ी शायद 15 से 20 दिन हो गए होंगे, शायद महीने भर भी कह सकते हो। महीने भर से क्लास बिल्कुल भी नहीं आई है, एक भी। और उसी के बीच में ये ज़रूर है कि हिस्ट्री की एआई लेक्चर्स आए हैं काफ़ी सारे, और ये हमने एंशियंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया है एआई लेक्चर्स के थ्रू। 8 से 10 मिनट में आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। और एक सवा डेढ़ घंटे का मैंने उसका कंबाइंड लेक्चर भी बना दिया है, सो आप उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा। हमारे प्रारंभ बैच 1.0 में वो चल रहा है, और आज हमारी नई क्लास है जिसमें हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। PERCENTAGE, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत हमारी नई क्लास होने वाली है जिसे हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। शायद हो सका तो आप वो सारे लेक्चर्स डेली अपडेटेड रहेंगे, डेली के डेली आते रहेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज बिल्कुल खाली ब्लैंक पेपर लेके आया हूँ, ब्लैंक उसमें शुरू करेंगे अपन। और परसेंटेज की बात करें तो अपन परसेंटेज कैसे शुरू होता है, परसेंटेज को अपन किस तरह से मान सकते हैं कि ये परसेंटेज है, और इसे अपन किस तरह से सीखना चाहिए अपन को किस चीज़ को। देखो, परसेंटेज की बात आती है, कोई भी एक चीज़ होती है वो, चाहे देखो ये पिज़्ज़ा है, ये पूरा होगा 100% होगा। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। ये एक इंसान है, ये भी एक पूरा 100% है। ओके, ये एक क्या बोलते हैं, क्यूब है। इसको ये मान लो आप, वो है लूडो की खेलने वाली गोटी आती है ना, वो चलने वाला आता है। इस पे 1 2 3 4 5 6, ये भी पूरा 100% है। आप खुद हो, और ये एक लैपटॉप है जो भी एक पूरा 100% है। ये डेस्कटॉप है, ये भी एक 100% चीज़ है। कोई भी चीज़ हो वो अपने अंदर एक 100% होती है। मान गए आप? ओके, तो अपन लेते हैं एक गोला, ले लेते हैं बहुत ही बड़ा। ये गोला बना लिया अपन ने, और ये हो गया अपना, क्या हो गया अपने को, 100% हो गया। ये पूरा 100% हो गया। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इस 100 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50%। यानी कि एक साइड हो गया 50%, दूसरी साइड भी हो गया 50%। तो टोटल मिला करके कितना हो गया, टोटल वही 100% हो जाएगा, टोटल वही 100% हो जाएगा। फिर इसको और दो पीसों में की जगह और एक और दो पीस और बना दिए इसके, और एक पीस बना दिए, 4 पीस बना दिए, 1 2 3 4, 4 पीसों में बना दिया ये अपने रोटी को। तो ये हो जाएंगे 4, यानी कि 100 को अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 25%। तो एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25%। इतना तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। ओके, इतना तो पता ही होगा। हम्म। और आगे चलते हैं, सबसे मेन पॉइंट आता है अब आगे। सबसे पहले अपने को सीखने के लिए होता है परसेंटेज में अपना क्या चीज़ सीखेंगे, अपन सीखेंगे फ्रैक्शन। कोई भी चीज़ एक होती है यानी कि पूरी होती है, तो उस वो हो जाएगी आपकी परसेंटेज में 100%। समझ रहे हो ना? तो कोई चीज़ उसका आधा कर दिया, यानी कि एक के दो पार्ट्स कर दिए, यानी कि 1/2, वो कितना हो जाएगा आपका, 50% हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे अपन, 50%। किसी चीज़ के अपन ने 3 पार्ट कर दिए एक के, तो वो 3 से भाग दे दिए जाएगी। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन बताओ, 100/3 लिखेंगे ना। इसको अपन ने क्या लिखा था, 100/1 लिखा था, बराबर 100 आ गया। इसको अपन ने कैसे लिखा था, 100/2 लिखा था, तो क्या आ गया अपना, 50% आ गया। ओके, इसको 100/3 लिख दिया तो किसे, क्या आ गया अपना, 33। देखो 100 में 10 में 3 का 10, 3 को 10 में भाग दो, कितना, 3 3 9, एक बचा, फिर 3, फिर जीरो उतार लिया, फिर 3 3 9, फिर एक बचा, फिर जीरो उतार लिया, तो 33.33 होता है। 1/3 का मतलब 33%, यानी कि 1/3। किसी एक के 4 पार्ट कर दिए तो अपन ने क्या कर दिया, 100 को भी 4 से भाग कर दिया, तो ये हो गया अपना 25%। ओके, तो अगला आता है, एक को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 100 को अपन 5 से भाग दे देंगे,
तो उसके लिए भी आ जाएगा अपने पास कितना हो गया 20%। अगला लेते हैं 1/6। 1/6 को भी अपन ने 100 को 6 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा 16×6 = 96 और 60 में 6.66 यानी कि 2/3। 4/6 हुआ तो 2/3 हो गया। तो 1/6 के लिए क्या आ जाएगा 16.66%। 16.66 किसके लिए आ जाएगा 1/6 के लिए। ऐसे ही लेते हैं एक को अपन ने किसी एक चीज को अपन ने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 100/7। तो उसके लिए क्या आ जाएगा 14.28%। 14.28% उसके लिए फटाफट से आ जाएगा। अगला देखते हैं अपन ने किसी एक चीज को अपन ने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अपन ने क्या करेंगे अपन 100 को अपन अब 8 से भाग दे देंगे। 100 को 8 से भाग देने पर क्या आ जाएगा 1 मिनट ढंग से बनाओ इसको 12.5 ओके। वही एक चीज को अपन ने 9 से भाग दिया 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो अगर लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे 100 को अपन किससे भाग देंगे 9 से तो क्या आ जाएगा आपका देखो 9 को अपन 99 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा 11×9 = 99। बाकी फिर क्या बचा 1/9। 1/9 के लिए फिर क्या लिखेंगे अपन 11। तो 1/9 के लिए अपन क्या लिखेंगे 11.11%। ओके। फिर दूसरा देखते हैं फिर किसी एक पार्ट को अपन ने 10 बार डिवाइड कर दिया तो अपन क्या लिखेंगे 100 को अपन 10 से भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा 10%। इसी प्रकार से एक चीज को अपन ने 11 बार डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा अपना 100/11 करने पर क्या आ जाएगा अपना 9.9%। 09% सॉरी 9.09%। उसी प्रकार से बात करेंगे अपन ने एक पार्ट को अपन ने 12 बार डिवाइड किया 12 भागों में काट दिया तो अगला आ जाएगा अपन ना 100 को 12 से भाग देंगे तो 12×8 = 96। फिर आ गया अपन ना क्या बचा अपना 96 के बाद यानी कि 4/12 यानी कि 4/12 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिखते हैं अपन 33 तो 8.33 लिख देंगे। ओके। अब आ रहा है धीरे धीरे समझ में। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं एक किसी चीज को अपन ने 13 पार्ट्स में डिवाइड किया यानी कि 1/13। 1/13 किया तो अपना क्या आएगा 100 को अपन 13 से भाग देंगे है ना। 100 को अपन 13 से भाग देंगे तो किस प्रकार से आएगा तो 13 7 1 मिनट देखो 100 को अपन 13 से भाग देकर देखा था मेरे को पता है कि 7.69 आएगा लेकिन आपको भी तो और समझाना है ना। 13 से भाग देंगे तो 13 7 91 आ गया। ओके। 91 के बाद क्या लिखेंगे अपन 9 बचा। ओके। फिर अपन ने 0 उतार लिया फिर 13 छिंगी बताओ 13×5 = 65 13 78 7 8 78 बचा। फिर क्या बचा 12 बचा है। फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ। फिर उसके बाद 0 उतार लेते हैं तो अपन पॉइंट उतार लेंगे। इसका 0 को हटाओ ना। तो पॉइंट के आगे पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है 0 बेस ही उतार लो। ओके। तो फिर 13 7 कितना आ जाएगा सॉरी 13×9 कितना आ जाएगा 117। 13×9 आ जाएगा 9 यहाँ पे आ जाएगा और 117 आ जाएगा 3। इस तरह से पूरा एकदम काफी लंबा बड़ा आएगा तो इसलिए मेन पॉइंट क्या रखना अपन को 7.69%। तो 1/13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.69% आ जाएगी। ओके। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं अपन फालतू की चीज को। अब इनका मतलब क्या है पहले अपन ये बात जानेंगे उससे पहले ये चेक कर लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना प्रॉपर एकदम क्लियरली सही से। हाँ हो रही है अपनी रिकॉर्डिंग प्रॉपर क्लियर। इनका मतलब क्या है इनको क्यों याद करें अपन और क्यों ही जानना अपने को इनको। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि रेशियो परसेंटेज आपका जो अर्थमेटिक है ना वो पूरा इन्हीं पे टिका हुआ है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज एंड रेशियो और प्रपोर्शन इन दो टॉपिक्स पर ही आपका पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। ये जब तक याद नहीं होंगे आपको पूरा अर्थमेटिक याद नहीं होगा। इसीलिए अपन परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन को अपन मास्टर करना चाहते हैं तो अपने को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसीलिए 1% की एक की वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन मतलब 1/1। ओके। एक को एक पार्ट्स में डिवाइड किया किसी को 1/2 कर दिया
यानी कि एक चीज़ को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक चीज़ को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक चीज़ को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 25% वैल्यू आई उस एक पार्ट्स की। ओके, यानी कि देखो एक चीज़ है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट्स की वैल्यू हुई 25%। ओके, एक पार्ट्स को अपन ने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक पार्ट्स की वैल्यू क्या हो गई 10%। आ गया समझ में, आ गया ना समझ में, इस तरह से करा अपन ने। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, एक का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है 1/8, याद रहना चाहिए। 1/9 11 पॉइंट, देखो 9 की बात आती है तो 11 के मल्टीपल्स काम आएंगे, और 11 की बात आएगी तो 9 के मल्टीपल्स काम आएंगे, याद रखना। देखो 9 में 11 के मल्टीपल्स हैं और 11 में 9 के मल्टीपल्स हैं। 10 की बात है 1/10 10%, 1/12 8.33%, 1/13 बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी एक बार याद रखना 7.69%। ओके, आगे देखते हैं। 1/13 हो गया, उसके बाद आता अपना 1/14। 1/14 की वैल्यू बात करेंगे तो 1 को अपन 14 से भाग देंगे तो 100 को अपन ने भाग दिया 14 से, तो क्या आएगा 14 सत्ते, बताओ बताओ बताओ, 14 पंजे 70। ओके, फिर 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98। ओके, फिर आ जाएगा 2/14, 98 के बाद कितना बचा अपना 2 बचा, और नीचे क्या है 14, तो 1/7, तो क्या आ जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि 7 सही 1/7। इसका मतलब होता है 1/7 का अपन ने लिखा था 14.28%, तो इसके लिए क्या लिख देंगे अपन, 1/14 के लिए क्या लिख देंगे अपन, फिर से क्या लिखेंगे बताओ, 7.14%। ओके, 7.14% हो जाएगा अपना 1/14। फिर लिखेंगे 1/15, 1/15 के लिए क्या लिखेंगे अपन, 100 में भाग देंगे 15 का, 15 में 100 का भाग दो, 15 5 75, छिक्की 90, 15 सत्ते 105, तो क्या आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से स्टार्ट करें, छिक्की 90, फिर क्या बचा 10 बचा, तो 10 का मतलब 10/15 मतलब 2/3, 2/3 को क्या लिखेंगे अपन, 1/3 को क्या लिखते थे 33.33%, और तो 2/3 को क्या लिखेंगे, 2/3 क्या है, 1/3 को 2 से गुना ही तो है, तो इसको भी अपन 2 से गुना कर देंगे, 33.33 को 2 से गुना करें तो क्या है 66.66%, इस तरह से आता है ये 66। तो 1/15 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 6.66%। ओके, उसी प्रकार से लिखते हैं 1/16, ये दोनों याद रखना, 1/15 और 1/16, ये दोनों कंफ्यूजिंग करता है आप सभी को, मुझे भी कभी कभी कर देता है। 6.25%। ओके, छोटा है 15 तो बड़ा आएगा 66, देखो ये 66 बड़ा होता है ना 25 से। ओके, तो 16 बड़ा है, यानी नीचे की संख्या छोटी है तो ऊपर की संख्या बड़ी होगी, नीचे की संख्या छोटी है तो ऊपर की संख्या बड़ी होगी, नीचे की संख्या बड़ी है तो ऊपर की संख्या भाग देने पर अपने आप छोटी हो जाएगी। ये तो बात समझते ही हो ना, नीचे अपन छोटी संख्या से भाग दे रहे तो बड़ा आंसर आएगा, अपन बड़ी संख्या से भाग दे रहे तो उससे कम आंसर आएगा। तो 1/16 का मतलब क्या होता है 100/16, यानी कि 6.25%। ओके, ये सारों को हटाओ भैया, गल्ला गोरी नहीं चलेगी यहाँ पे अब। ओके, और अच्छे से करते हैं अपन। अगला देखते हैं, 1/17, 1/18 और 1/19, इन सब की जरूरत है नहीं। अब देखते हैं, एक को अपन 20 पार्ट में डिवाइड किया तो अपन ने 100 को कर दिया अपन ने 20 से डिवाइड, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, ये 100/20 का मतलब 5%। देखो जैसे जैसे अपन सिस्टम में पीछे जाते जा रहे हैं 100 से कम होती जा रही है, 100 50 33 25 20 16 14 12 11 10 9 8 7, फिर 7 6 6 5, है ना, होते जा रहा है ना कम, होता जा रहा है ना भैया मेरे, कम होता जा रहा है ना, समझ रहे हो ना बात को आप। इसी प्रकार से आगे, अब फिर 1/20 के बाद और क्या देखते हैं अपन, 1/25 देखते हैं। 1/25 की वैल्यू की बात करेंगे तो
1/25 का मतलब क्या होता है? 4%। कैसे आया? 100 का भाग दिया अपन ने 25 में, तो 25 चौका 100, तो आ जाएगा अपन ना 4%। फिर लेते हैं अपन 1/40%। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे कराऊंगा आपको। 1/40 का मतलब क्या होता है? 100 में अपन ने दिया 40 का भाग। ओके, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, और तो फिर 2/4 का था, मतलब यानी कि आधा, तो 2.5%। देखो ये बताने के लिए आपको बार बार बताते हैं ना, मेरे को फटाफट कर दो। 1/40 2.5%, 1/25 4%, 1/20 5%, 1/16 6.25%, 1/15 6.66%, 1/14 7.14। लेकिन आपको याद हो इसलिए अपन चीजें अपन समझ समझ के कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपन। ओके, 1 = 100%, 1/2 50%, 1/3 33%, 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%। ओके, 1/12 8.33%। देखो इसको याद रखना, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5। ओके, और 1/12 का मतलब होता है 8.33। ओके, और नहीं आता तो हमेशा 100 में भाग दे करके देख लेना भाई। ऐसे पागलों की तरह लगा मत रहना दिमाग में, यदि कंफ्यूजिंग है नेक्स्ट सा भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग हो, फट से आंसर निकाल लो। अपने क्या करना है? देखो तेरे साथ 91, 91 कितने बचे? 9 बचे, 9/13 कर दो, फटाफट से आ जाएगा 69%। आ गया ना? तो फिर 1/13 7.69%। आगे देखते हैं 1/14 7.14%, 7.14। देखो 7 का करा था अपन ने 14, और उसका दोगुना 28, 100 तक होगा। उसके बाद में ये 3/4 14 थी, 42 14, हाँ 42 दूनी 84 तक, ये तो 3 बटे तक की होगा। उसके बाद में आगे बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम तक ही रहता है ये, 5 6 तक हो जाएगा, 6/14 तक, क्योंकि 7 और 7 का दोगुना 14 है, 1/14 की वैल्यू। ओके, 1/15 6.66, 1/16 6.25, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/40 2.5%। ये सारी वो फ्रिक्शंस है जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आती है, क्वेश्चंस में आती है, आपको पूछी जाती है। इसीलिए याद रखिएगा हमेशा के लिए। अभी याद नहीं होंगी, धीरे 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 आप क्वेश्चन करते जाएंगे, याद होती जाएगी। और देखते हैं 3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 गुना 3। 1/8 का मतलब अपन ने क्या याद किया था? बताओ, 12.5% गुना 3। 12 36, और आधे का आधा 1.5, 1.5 बराबर 37.5%। 3/8 का मतलब क्या हो गया अपना? 37.5%। अगला देखते हैं 5/8, मतलब क्या होता है? 1/8 को अपन ने गुना कर दिया 5 से, तो 12.5 का अपन ने गुना कर दिया 5 से, क्या आंसर आएगा? 12×5 = 60। फिर आधे का 5 गुना करा तो 2.5, क्या आंसर अपन जोड़ने पर क्या आएगा? 60 को अपन ने 2.5 में जोड़ा तो 0.5, पॉइंट अलग होता है, पॉइंट के बाद की संख्या अलग होती है, पॉइंट से पहले की संख्या अलग होती है। मेन संख्या पॉइंट से पहले की होती है, पॉइंट से बाद तो गरीबी है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 62.5% अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 4/7%। 4/7 का अपन किस तरह से लिखेंगे? 1/7 गुना 4 कर दिया, तो 1/7 का अपन ने क्या निकाला था? अपन ने बताओ, 14.28% निकाला था ना। देखो लास्ट में कहाँ गया? 14.28%। तो 14.28 गुना 4, तो 14 चौकू 56। फिर आ जाएगा 28 चौको, क्या आ जाएगा? 112। क्या आ जाएगा? 112, यानी कि 1.12। तो क्या आ जाएगा 4.7 के लिए अपना? सारी 3 चौको 12 होता है ना, 25 चौको 100 और 3 चौको 12 ही होता है। हाँ, तो सही तो है। 14.28 को अपन ने 4 से गुना किया तो 57.14% क्यों बता रहा है? 57.14%, 28 गुना 8 चौका 32, तो 56 और 1 57.12%। ओके,
क्या पता, 57.14% क्यों दिखा रहा? सही है, यही है, इसी को ही रखो आप। ओके, अगला देखते हैं 5/7। 5/7 का 1/7 गुना 5 करा तो किस तरह से आएगा? 14.28 को अपन ने गुना करना है 5 से, तो 14×5 = 70, फिर जोड़ना है 28×5 कितना होता है? 115। 115, सॉरी 25×5 125, सॉरी 4 से नहीं 5 से गुना करना है ना। 125 और 15 140, 140 आएगा ना, तो 71.40 आ जाएगा। 71.40 आ जाएगा। ओके, ये 40 और आगे बढ़ेगा ना, तब ये ज़्यादातर उसी में ही आता है। देखो इस तरह से आता है कि जो 3 के बाद में आता है ना, देखो 3 तक तो होता है कि 28 दिया कितना हो जाएगा अपना? 25×3 = 75 और 9 84, है ना, तो 14×3 = 42.84 आ जाएगा। 42.84, ये और उसका दोगुना आ जाएगा 3 तक, यानी कि 3/7 तक। तो ओके, लेकिन उसके बाद में जो आता है ना, इसमें आगे 2 बढ़ जाते हैं, ये 14 आ जाता है फिर से, यानी कि इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 57 सही 1/7। 14 को 0.14 का अपन फिर से 1/7 लिख सकते हैं, फिर 40 की जगह 42 लिखते हैं अपन इसको 71 सही, फिर 14×3 = 42 का अपन 3/7, 71 सही 3/7 फिर से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के लिए इसमें फिर से ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि 14.28 तक ही सीमित नहीं है ये आगे और भी बढ़ता जाता है। जैसे कि अपन 100 में 7 का भाग दे के देखते हैं। देखो ये है 100, इसमें देते हैं अपन 7, पहले गया एक बार, फिर एक 7 आ गया, अपन ने 3 बचा, फिर अपन ने 0 डाल लिया, 7 चौको 28। ओके 28 आ गया, 2 बचा, फिर 0 डाल लिया, पॉइंट लगा लिया। 7 दूनी अपन ने निकाल दिया, अपन ने 14। ओके 6 बचा, फिर 0 कर लिया। ओके 7 8 56, ओके नहीं 7 8 56 होता है, हाँ सही है 7 8 होता है अपना 56। तो फिर से अपन ने 4 बचा, फिर 0 उतार लिया, तो 7×5 = 35, तो फिर 5 उतार लिया, फिर 35 आ गया, फिर 5 बचा, फिर 0 उतार लिया, 7 सूती 49, 49 होता है, फिर 1 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 उतार लिया, 7 चौका 28। ओके, इस तरह से बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि फिक्स नहीं रहता, आगे नंबरिंग बढ़ती जाएगी काफ़ी लंबे टाइम तक। इसीलिए इसका अपन 14.28 तक ही सीमित रखते हैं मेनली। और पॉइंट के बाद में यदि 14 की जगह 12 दिखा रहा है अपने को, 14 कर दो, उससे आंसर पे बहुत ही ना के बराबर ही फर्क पड़ेगा। ओके, तो अपन इसको पहले डिलीट करते हैं बढ़िया फटाफट से, उसके बाद में अपन अगला और भी देखते हैं जिनको इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। 7 के बाद देखते हैं अपन 2/3। 2/3, 1/3 के लिए अपन ने क्या लिखा था? अपन ने 33.33%, उसको अपन 2 से गुना कर दें, 1/3 गुना 2, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 66.66%। 2/3 के लिए 66, तो 3/3 के लिए 1 हो जाएगा ना, 1 का मतलब 100% हो जाएगा। फिर लिखते हैं अपन 4/5। 4/5 के लिए अपन क्या लिखते हैं अपन? बताओ, 1/5 गुना 4, 1/5 के लिए क्या लिखा था मैंने? 20 गुना 4 क्या लिख देंगे? 80%। सॉरी, अपन को समझ में नहीं आ रहा है ना 1/5 का मतलब, तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। कोई भी चीज हो, अपन को क्या लिखना है? 3/4 लिखना है। ओके, तो 3 गुना 1/4 भी लिख सकते हैं। 1/4 को लिखते हैं अपन 25%, उसको गुना 3 किया तो क्या आ जाएगा अपना? 75%। लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 की जगह 300 कर दो, 300/4। क्यों? फिर पहले 1/4 को अपन 100/4 लिख रहे थे ना, 100 में 4 का भाग दे रहे थे, 3/4 है तब 300 में 4 का भाग देते हैं, 300 में 4 का भाग दे के देखते चलो, है ना। 4 4 सत्ते 28, है ना, 2 बचा, 0 उतार लिया, 4 पंजे 20, 75%। सही है ना? बिल्कुल सही है ना मेरे दोस्तों? आ गया ना पार्ट समझ में? कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। अब तरीके में समझा दूंगा बार बार, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करते चलोगे आप, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे, और आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी बूस्ट होगी जब इनको याद रखोगे आप। इसको करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं।
प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसीलिए आपको सारी चीजें करनी ही होंगी। आगे देखते हैं 5/11। 11 वाले लेते। 5/11 में बताया था ना 9 के मल्टीपल आएगा, तो 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09%, और उसको अपन कर देंगे अपन ये 5 से गुना 11 1/11। ओके, 5 से गुना, तो 9 को 5 से गुना किया तो 45, फिर 0.9 को 5 से गुना किया तो 45, दो संख्या पहले पॉइंट पहले था, दो संख्या पहले पॉइंट, 45.45% आंसर आ जाएगा। 7/11 को करो इसी प्रकार से, 7 गुना 1/11 हो जाएगा 9.09 गुना 7, 9 7 63, पॉइंट क्या आ जाएगा फिर से 9 7 63, यानी कि 63.63%। इसमें मजेदार चीजें बताता हूँ आपको। 10/11 करो, 9.09 गुना 10 करना है अपने को, है ना, क्योंकि ये 1/11 गुना 10 है, तो 9 ढाई 90, 90.90 आंसर आ जाएगा फिर से आपका 90.90 आंसर आ जाएगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन को ऑफिशियल फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो अपन इसे लिख सकते हैं 90 सही 10/11। इसको लिख सकते हैं 63 सही 7/11। इसको लिख सकते हैं 45 सही 5/11, क्योंकि 45 का मतलब भी 5/11 का मतलब भी वही 45 हुआ ना, तो यही संख्या फिर से आ जाएगी यहाँ पर, यही संख्या फिर से आ जाएगी यहाँ पर, और यही संख्या फिर से आ जाएगी यहाँ पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 सही 10/11%। 9 का देखते हैं अपन, 9 वाले सिस्टम। 4/9 का मतलब बताओ, 1/9 गुना 4 करना अपने को। 1/9 अपन ने क्या लिखा था 11.11%, 11% गुना 4। ओके, अपने याद किया था ना 11 में 9 का मल्टीपल आएगा, 9 में 11 का मल्टीपल आएगा, तो 11 चौका 44, फिर 11 चौका 44, 44.44%। इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर से 44 सही 4/9, वही 4/9 यहाँ पर है और वही 4/9 एंड में यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको मेन ऐसे करना है, इसको 9 से गुना करके पॉइंट में लिख दो, फिर से वही लिख दो। इसको 9 आता है तो नीचे 11 से गुना कर दो, जैसे कि अपन 7/9 लिखना है तो 7 को 11 से गुना किया 77 सही 7/9 लिख सकते हैं अपन, 77 सही 7/9, या फिर 77.77% आंसर आ जाएगा। अपन को 6/9 लिखना है तो 66.66% आ जाएगा, है ना। 8/9 लिखना है तो 88.88 आंसर आ जाएगा आपका। अट्ठासी पॉइंट 88 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं अपन कि क्या चल रहा है अपना, कितना टाइम हो गया। पहली बात तो 28 और करवाते हैं चलो अच्छे से, और 7/9 वगैरह ये हो गया परसेंटेज। और भी देखते हैं, और भी किस में देखे आप बताओ। बताओ 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 दोस्तों, किस चीज का करोगे, कैसे निकाले और आंसर। 100% के प्लस की बात, किस चीज निकाले क्या। ओके, अगला देखते हैं अपन 104%। इसको अपन भिन्न में कैसे बदलेंगे, 104%। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 4%। 100% के लिए अपन ने क्या लिखा था 1 होता है, 4% के लिए क्या लिखा था अपन ने 1/25, तो 1 प्लस 1/25 क्या होता है अपना 26/25। कैसे गुना जोड़ते हैं अपन, बटा 1 लगाओ 25 करो, 25 एकम 25 प्लस 1 बराबर 26, नहीं 25 एकम 25 प्लस 1 26, 25 को इससे गुना करो फिर ये 1 जोड़ दो,
1 से जोड़ना हो। 26/25 104% की वैल्यू। ओके, 1 सेकंड हटाना यार, ये 104% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26/25। ओके, यानी कि पूरा कोई चीज 26 है, उसके 25 पार्ट, नहीं कोई 25 चीज है, उसके 26 पार्ट की वैल्यू। ओके, अगला लिखते हैं 133.33%। इसको लिख सकते हैं अपन 100% प्लस 33.33%। 100% की वैल्यू 1, 33.33% की वैल्यू 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3। ओके, यानी कि कोई भी चीज 100% से ऊपर निकल जाती है तो ऊपर वाला पार्ट हमेशा बड़ा होता है और नीचे वाला पार्ट उससे छोटा हो जाता है। यानी कि देखो, अपन लिखते हैं अपन 9/8। 9/8 को निकालो परसेंटेज में, तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है अपनी? 12.5%। उसको अपन करता है 9 से गुना। ओके, तो क्या आ जाएगा? 112.5%। क्योंकि 1/8 को अपन 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा अपना 100। फिर उसमें 12.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा फिर से 1/8। 9/8 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/8 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8, ऐसे 9 टाइम। जोड़ो उनको, कितना हुआ? 8 तक जोड़ दिया तो 100% हो गया, 8 तक। फिर 1 को जोड़ा तो फिर से 12.5 जोड़ा ना, तो 100 प्लस 12 क्या हो गया? 112। फिर उसमें 5 जोड़ दिए, 112.5% आ गया आपका आंसर। आया समझ में? उसी प्रकार से बताओ आप 111.11% की वैल्यू क्या आ जाएगा? बताओ, 11 का मल्टीपल है ये पीछे का पार्ट, तो क्या आ जाएगा? 9। 9 में 11 का मल्टीपल होता है, तो क्या आ जाएगा? ये 10/9 की वैल्यू है ये भैया, है ना? है या नहीं है? 100% प्लस 11.11%। 100% को लिख दिया अपन ने 1, 11.11 को लिख दिया 1/9, 9 एकम 9 और 1 10, तो 10/9 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ 118.18% क्या आ जाएगा? 100% प्लस 18.18% क्या आ जाएगा? 100% का मतलब 1 होता है, 18.18 का परसेंट का मतलब क्या होता है बताओ? ये 9 का मल्टीपल है, तो 11 से तो 2/11, तो 11 एकम 11 और 2 13, 13/11 की वैल्यू है आपकी 118.18%। आंसर क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, मैं बताता हूँ आपको। कोई चीज में 125% की बढ़ोतरी की जाती है, तो बताओ फ्रैक्शन में उसका अनुपात बताओ। कोई चीज में 125% की बढ़ोतरी की जाती है, तो अनुपात में बताओ कि किस 125% की वैल्यू क्या होती है? यानी कि 100% प्लस 25%। 100% का मतलब 1, 25% का मतलब 1/4, तो क्या हो गया? 4 एकम 4 और 1 5/4। तो ये वाली वैल्यू होगी, वो होगी इनिशियल वैल्यू, और ये वाली होगी तो वो होगी फाइनल वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आंसर? बढ़ोतरी कर रहे हैं अपन। ओके। हम्म तो ये फाइनल नहीं होगी, ये बढ़ानी है अपने को। इनिशियल क्या था अपने को? 4 था, तो उसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसमें प्रॉफिट हुआ है, मान के चलो, चाहे बढ़ोतरी क्या बोलते हैं अपन, एग्जीवेशन। तो 4 में अपन 5 बढ़ाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 9। तो 4:9 आपका आंसर आ जाएगा। कोई चीज़ पहले 4 थी इनिशियल में, तो फाइनल में 5 बढ़ करके हो गई आपकी 9, तो 125% बढ़ोतरी हो गई। कोई चीज़ को 33.33% बढ़ा दिया गया, तो रेशियो में बताओ। 33.33 का मतलब क्या होता है? 1/3। इनिशियल वैल्यू ये हो गई, इंक्रीजमेंट ये हो गया। तो कोई चीज़ 3 थी,
फिर आगे बढ़ करके 1 बढ़ गई, यानी कि 1 प्लस हो गया तो आ जाएगा 4। तो इनिशियल हो गई आपकी 3 और फाइनल हो गई आपकी 4। देखो ये होता है रेशियो। रेशियो भी सीख गए आप और परसेंटेज भी सीख गए थोड़ा बहुत। और अगली क्लास में अपन और भी अच्छे से सीखेंगे इन सभी को, इसलिए आप इन सभी को याद करके आइएगा। ओके, आगे की क्लास में अपन और क्या चीज़ सीखेंगे, और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए है अपने पास, तो अपन उनको सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। देख लेते हैं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन सीरीज चल रही है अभी, जिसमें आप देख रहे हैं प्रारंभ बैच भी चल रहा है और काफ़ी एआई लेक्चर्स भी चल रहे हैं। मेडिटेशन मोटिवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे नए प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर के देखिए। हमारी वेबसाइट है वो चालू हो चुकी है, जिसका नाम है UMPIREACADEMY Academy of Excellence EXCELLENCE.in। एम्पायर अकेडमी ऑफ एक्सेलेंस .in पर जाइए और चेकआउट कीजिए। उसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें फ्री चल रही है अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।